सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपके लिए माँ कह एक कहानी कविता लेकर आई हूँ। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इस कविता का बच्चों मूल भाव कुछ इस प्रकार है। इस कविता में गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा के बीच बुद्ध के जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। कविता में कवि ने बताया है कि बालक के हठ करने पर, यानी कि बालक कौन है? राहुल। राहुल के हठ करने पर माँ उसे सिद्धार्थ यानी कि उनके पिता और उनके भाई देवदत्त की कहानी सुनाती है। दोनों भाई एक हंस को लेकर आपस में संघर्ष करते हैं। दोनों हंस पर अपना अपना अधिकार बता रहे थे। अंत में राजा के सामने अपना अपना पक्ष रखते हैं और राजा उचित न्याय कर हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार बताते हैं और उस हंस को जो है सिद्धार्थ को दे देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यानी कि रक्षा करने वाला बड़ा होता है। तो बच्चों, इस कविता के कवि कौन है? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, जो कि एक खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1885 को चिरगांव झांसी में हुआ था। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ब्रज भाषा में कविता रचना आरंभ की थी और इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई थी। सन 1953 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। किससे सम्मानित किया था? पद्म विभूषण से। तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट से सम्मानित किए गए। इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिंबित है। भारत भारती के 3 खंडों को देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। ये मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि भी थे। दिनकर जी के अनुसार इनके काव्य के भीतर भारत की प्राचीन संस्कृति का एक बार फिर तरुण अवस्था को प्राप्त हुई थी। इनकी मुख्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, सिद्धराज, काबा और करबला और गुरुकुल। ये उनकी कुछ विशेष कृतियाँ हैं। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। इन पंक्तियों में बच्चा जो है वो अपनी माँ से एक कहानी सुनाने का आग्रह करता है कि मुझे आप एक कहानी सुनाओ, लेकिन उनकी माता उनसे कहती है कि बेटा, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया, जो तुम मुझे कहानी सुनाने के लिए कह रहे हो। कहती है मुझे यह चेटी, चेटी का अर्थ होता है दासी, तू मेरी नानी की बेटी। अब बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मुझे दासी यह कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, इसलिए हे माता, तुम लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुनाओ, चाहे वो राजा की कहानी हो या रानी की कहानी हो, इसलिए मुझे तुम एक कहानी सुनाओ। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। और वह अपनी बेटे से कहती है कि तू है हठी, हठी मतलब जिद्दी, यानी कि तुम जो है बहुत ज़्यादा ही क्या हो, जिद्दी हो। और मानधन का अर्थ है मान का धनी, यानी कि प्रतिष्ठा ही जिसका क्या हो, धन हो। तो वो कहती हैं कि तुम जो है
बड़े ही हठी हो, जिद्दी हो। सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। उपवन का अर्थ होता है बाग बगीचे, तात का अर्थ होता है पिता, भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तो वो अपने बेटे को कहती है कि तो सुनो, सुबह सुनो उपवन में बड़े सवेरे सवेरे कि एक दिन बगीचे में सुबह सुबह तात भ्रमण करते थे तेरे। कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो क्या कर रहे थे, बाग बगीचे में घूम रहे थे। जहाँ सुरभि मन माने, और वहाँ पर अलग अलग तरह की खुशबू फैली हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशबूदार वातावरण था। यानी कि प्रातःकाल का वातावरण जो है वो फूलों की सुगंध से जो है बहुत ज़्यादा सुगंधित हो गया था। जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। और बच्चा अपनी माँ से कहता है कि हाँ माँ, जहाँ सुरभि मन मानी यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुगंध थी, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे, वहाँ पर उसी कहानी को तुम मुझे सुनाओ। वाण वाण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। वर्ण वर्ण का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के। तो बच्चा कहता है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। तो माँ जो है बच्चे को कहानी सुनाते हुए आगे बताती हैं कि उस बगीचे के अंदर अलग अलग तरह के फूल खिले हुए थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। और उस बगीचे के अंदर जो फूलों की पंखुड़ियाँ थी, उस पर ओस के बिंदु, हिम बिंदु मतलब ओस के बिंदु जो हैं, ओस की बूंदें जो हैं, वो ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो बर्फ के कण उन पर चमक रहे हों। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह के वातावरण में फूलों पर, घास की पत्तियों पर की नोकों पर जो है छोटे छोटे जो हैं ओस के कण जो हैं होते हैं, जो धूप, जैसे ही उन पर धूप पड़ती है तो वो चमकते हुए हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि उन पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें कुछ इस प्रकार लग रही थी जैसे उन पर बर्फ़ के छोटे छोटे कण चमक रहे हों। हल्के झोंके हिले मिले थे और वो धीरे धीरे हवा के चलने से, हल्के झोंके मतलब हवा के चलने से वो हिल डुल रहे थे, यानी कि हवा के चलने से वो हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पानी हिल रहा हो। लहराता था पानी, और ऐसा लग रहा था जैसे पानी भी हिल रहा था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। और राहुल अपनी माँ से कहता है कि हाँ माँ, जिन जिन जो है फूलों की पंखुड़ियों पर पानी लहरा रहा था, वही कहानी मुझे सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खर शर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि उस समय जो है प्रातःकाल का समय होने के कारण चारों दिशाओं में पक्षी कलरव कर रहे थे कि उसी समय अचानक तीर से घायल एक हंस ऊपर से गिरा, जिसके पंख में तीर लगने से घाव हो गया था। यह कहानी बहुत ही करुणा भरी थी, यानी कि इस पक्षी को देखकर जो है राजकुमार बहुत दुखी हो जाते हैं। तो बच्चों, इससे आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे और इस कविता का आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, अर्थ को अच्छे से समझेंगे और इसका मूल भाव भी ध्यान से याद करेंगे। धन्यवाद।